जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि भोपाल और विदिशा में ऐतिहासिक धर्म प्रभावना करने के उपरांत पूज्य गुरुदेव बिहार में रहते हैं और आज संध्याकालीन रात्रिकालीन विश्राम दयोदय पशु सेवा केंद्र सदन गौशाला जो गंज बसौदा की नगर सीमा पर अवस्थित है उसके विशाल प्रांगण में यहाँ विराजित हैं और इसी प्रांगण में आज का यह शंका समाधान कार्यक्रम भी आयोजित है। मैं आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का ये गंज बसौदा और गौशाला कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन सबों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो आज यहाँ के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सब का भी अभिनंदन करता हूं। और चलिए मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से जो हमारी ऊर्जा होगी अभिषेक करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। बोलिए मेरे श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। और मैं जिज्ञासुओं को आमंत्रित के पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं मुकेश भाई बड़ाघर विदिशा जो शीतल विहार न्यास के ट्रस्ट के मंत्री हैं। बोलो परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय। आज परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को प्रदान करने का सौभाग्य हमारे विदिशा नगर के ही भाई श्री राजेंद्र कुमार जी, संजय कुमार जी भंडारी परिवार को प्राप्त हुआ। उस परिवार की ओर से गुरुदेव को आहार कराने के उपलक्ष्य में उन्होंने शीतल धाम के लिए 11 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है। श्री शीतल विहार न्यास ट्रस्ट उनको साधुवाद देती है और उनके पुण्य की अनुमोदना करती है। उनके परिवार के वो स्वयं, मम्मी पापा, भाई बहन सभी आकर गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। बंधुओं, और मैं आज के प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं इन्हीं संजय जी भंडारी जी को जिन्हें पूज्य गुरुदेव के आज प्लगाहन का सुअवसर प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार कतरबंधन से अभिनंदन कर दीजिए हमारे संजय जी भंडारी विदिशा। हम आपकी उदारता सम्मान करते हैं और आप तालियों से इनकी उदारता सम्मान कर दीजिए। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं श्री संजय जी भंडारी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपना प्रश्न उपस्थित करें और उसके बाद तैयार रहेंगी साधना जैन, अमृत श्री हरदा। बसंत जी अध्यक्ष शीतल धाम न्यास ट्रस्ट ने अभिनंदन किया। मेरी शंका ये है महाराज श्री, किसी व्यक्ति या विशेष परिस्थिति में जब हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है तो उससे तत्समय कैसे समझें और कैसे बचा जा सकता है, कृपया उपाय बताने का कष्ट करें। देखिए, कपड़े पे जब दाग लगता है तो आप क्या करते हैं? धोते साफ करते हैं। हमारे ऊपर अगर नकारात्मकता का प्रभाव हो तो उसे साफ करें अपने सकारात्मक विचारधारा के बल पर। यदि हम अपने आप को सकारात्मकता से भरते हैं, मन में क्षमा का भाव धारण करते हैं, तो कोई हमारे प्रति कितना भी नकारात्मक हो हमारा चित्त उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम पर वो गंदगी जमते जाएगी। तो मनुष्य को चाहिए अपना आत्मविश्वास मजबूत रखे, क्षमा का भाव रखे और जब कभी खुद की नकारात्मकता हावी होने लगे तो उसे अच्छे विचारों के बल पर दूर करने का प्रयास करें। और ऐसा लगता है कि सामने वाला नकारात्मक है तो अपनी सकारात्मकता को बढ़ाने की कोशिश करें। साधना जैन, अमृत श्री हरदा। और उसके बाद क्या रहेंगे मुन्ना भैया जैन, अध्यक्ष सकल जंगम जैन समाज समिति विदिशा। हमारे लिए आज का दिन अहोभाग्य, हमारे आपका पड़गान मिला। बहुत बरसों से तमन्ना थी आपको आहार देने की, जो आज हमारी पूरी हुई है। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग होता है, लेकिन जब हम विदेश जाते हैं तो वहाँ तो यहाँ रात होती है और वहाँ दिन होता है, और यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, तो फिर हमारा नियम कैसे पालन होगा?
देखिए, रात्रि भोजन के त्याग का मतलब घड़ी से आहार का त्याग नहीं है। रात्रि भोजन के त्याग का मतलब है आलोकित पान भोजन। अगर प्राकृतिक प्रकाश है और 24 घंटा प्रकाश है तो आप 24 घंटे खा सकते हैं, समझ गए। लेकिन यदि कहीं 20 घंटे की रात है तो 4 ही घंटे में काम करना है, कुछ जगह ऐसा भी होता है। तो हमको चाहिए कि हम आलोकित पान भोजन ही करें, अन्य प्रकार से न। श्री मुन्ना लाल जी और जैन। जल्दी से पूछो। हाँ, देखिए महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म में बच्चों के मुंडन संस्कार करवाने चाहिए या नहीं? कोई निषेध नहीं कराना चाहिए, बल्कि आदि पुराण में इसका वर्णन है कि 12वें मास में प्रवेश करने पर, विशेष ध्यान रखना, 12वें मास में बच्चे का मुंडन कराएं और मुनियों के हाथ से उनके सिर पर गंधोदक लगवाएं। ये आदि पुराण में है। इसका तात्पर्य है कि मुंडन कहाँ कराएं? जहां महाराज हो, तब तो गंधोदक लगेगा। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, मुन्ना लाल जी जैन, विदिशा जिला जैन समाज के अध्यक्ष और व्यापार महासंघ विदिशा के अध्यक्ष। और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी, 10 प्रतिमाधारी कुरवाई। बोलो। महाराज के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। गुरुवर, वर्तमान स्थिति में एक चीज देखने में बहुत आ रही है, जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनको समाज द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाती है, उस संस्था पर वो व्यक्ति अपना एकाधिकार समझता है। स्थिति ये आती है, उस संस्था का निर्माण के कार्य में रुकावट आती है, संस्था को जिसको भुगतना पड़ता है। अगर हमको मालिक की नहीं, मालिक की हैसियत से काम करेंगे तो वो संस्था सरसब्ज होगी और संस्था के साथ साथ समाज की उन्नति भी होगी। दूसरा प्रश्न ये है, जो व्यक्ति घर बार द्वार से दूर रहकर समाज की सेवा करता है, मुनि संघ की सेवा करता है, वो व्यक्ति हमें तो अपेक्षित रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपेक्षित ना किया जाए और उसको प्रोत्साहित किया जाए, जिससे समाज की वो बढ़ चढ़ के सेवा करे। आपका सवाल नहीं है, सुझाव है, और दोनों सुझाव स्वागत योग्य हैं। प्रस्ताव पास कर दिया जाए। ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी कुरवाई। और उसके बाद तैयार 10 प्रतिमाधारी तैयार रहेंगे अनिता माड़िया और बेला जैन कुरवाई। परम पूज्य मुनि प्रवर के चरणों में, मुनि युगल के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। मुनि श्री, एक बीएससी कंप्लीट करने वाली एक बेटी का प्रश्न है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी बहुत सुंदर है, लेकिन हम उसकी सुंदरता की अभिव्यक्ति ऐसी कौन से गुणों से करें जिसके माध्यम से हमें लगे कि हम अपनी जिंदगी का गणित बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि उसमें क्या माइनस करें और क्या प्लस करें, इसके बारे में आप सुझाव दें। जीवन के सौंदर्य की अभिव्यक्ति कैसे करें? क्या माइनस करे, क्या प्लस करे? मैं तो कहता हूं, जीवन को नैसर्गिक तरीके से जीना शुरू करें, प्लस माइनस के चक्कर से अपने आप को मुक्त कर लें, जीवन का स्वाभाविक सौंदर्य अपने आप निखर उठेगा। जीवन में जब तक सहजता होती है, उसका स्वाभाविक सौंदर्य प्रकट होता है, और जब कृत्रिमता का लबादा ओढ़ लिया जाता है, उसका सौंदर्य छत विकसित हो जाता है। इसलिए मैं सभी को सलाह दूंगा, अपने जीवन के वास्तविक सौंदर्य को बरकरार रखना चाहते हो, सहज जीवन जीना शुरू करें। इस जोड़ घटाव और गुना भाग के चक्कर से अपने आप को दूर करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी विकृतियां जुड़ जाती हैं। अनीता माड़िया और बेला जैन कुरवाई। महाराज श्री के चरणों में कुरवाई पूरी समाज की तरफ से एवं महिला मंडल की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग के मन में एक बहुत बड़ी शंका है कि जो हमारे यहाँ महाराज श्री अभय सागर जी सासंग विराजमान है, तो हम लोग चाहते हैं कि उनका और आपका मिलन हम अपनी आंखों से कुरवाई में देखें। आप शंका का समाधान, अपने पुण्य को कैसे गाढ़ा करें महाराज? बस बिल्कुल ऐसी भावना, खूब भाव कि ये काम कुरवाई में हो जाए। जी महाराज।
और दूसरा सॉल्यूशन देते हैं, यदि कदाचित न हो तो अपनी आंखों को वहां ले जाओ, जहां हो उसे कुरवाई बना लो। हम चाहते कुरवाई ओ, में। चलो चलिए, नमोस्तु, नमोस्तु। कंछेदी लाल जी जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गंज बसौदा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अखिलेश, श्रीमती मीना, सत भैया टिकमगढ़ गुनायतन ट्रस्टी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी तो ये भावना है महाराज श्री कि गंज बसौदा के लिए आप चातुर्मास की स्वीकृति दें। ओ, सवाल है क्या? चलो आगे बोलो। हाँ ठीक है, समय आने दो, चलो। श्री अखिलेश भैया, श्रीमती मीना, टिकमगढ़ गुनायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुयश जैन, गंज बसौदा। गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़ का नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 20 वर्ष हो गए, आपने जो बीज पल्लवित किए थे वो पेड़ बन गए और आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने गौशाला खुलवाई थी, हजारों गाय आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज हमने देखा गाय एक मनयुक्त प्राणी है, उनके संवेदनाओं के तार सिद्ध पुरुषों से और साधुओं से जुड़े रहते हैं। क्योंकि आज जब आप गौशाला का भ्रमण कर रहे थे तो गायों की आंखों में जो चमक थी, वो चेहरे पे जो प्रसन्नता थी, उससे लगता है कि उन्हें मालूम हुआ, उन्हें ये ज्ञात हो गया कि उनका रक्षण करने वाला गंज बसौदा में पधार चुका है। क्या यह सही है? देखिए, गाय से संदर्भित आपने बात की, बिल्कुल सही है। आज चूंकि आपने गौशाला की बात की तो मैं भी बात कर लूं। आज देवोदय गौशाला में आकर मन बड़ा प्रमुदित हुआ। 20 वर्ष पहले भी यहां आया था, तब गौशाला थी, उस समय 400 की संख्या में गायें थी, अभी भी लगभग उतनी ही है, लेकिन इस मध्य काफी कुछ विस्तार हुआ। सबसे पहले तो मैं इस पूरी की पूरी गौशाला के लिए तुम्हारे अजीत जी, जिन्हें आप लोग कक्का कहते हैं, जो आज नहीं है, पर उन्हें याद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना सारा जीवन इस गौशाला के लिए लगाया। और उससे भी ज्यादा उनकी प्रेरणा स्रोत काकी, जो यहां बैठी है, दिखा दो भैया थोड़ा सा। हाँ, ये काकी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस गौशाला के लिए लगाया। मुझे याद है जब 2000 में हम यहाँ आए थे, गौशाला की स्थिति कुछ थी, मैंने अजीत जी को कुछ सुझाव दिया, उनने माना और इसे एक अच्छा स्वरूप प्रदान किया, सामाजिक स्वरूप प्रदान किया। समाज ने भी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अच्छा काम किया। पर उसके बावजूद अपने जीवन काल के अंत तक अजीत कक्का ने इस गौशाला की खूब अच्छी सेवा की। यदि मैं कहूं कि अकेले ही करते रहे तो शायद गलत नहीं है, पूरा उनने किया और काकी भी उसमें लगी रही। आज भी गौशाला से इनका जुड़ाव है। और इस बीच पिछले 2 वर्षों में यहाँ के युवकों ने जिस तरह से उत्साहित होकर के यहाँ की व्यवस्था संभाली है, ये बड़ी प्रशंसनीय है। मैंने यहाँ के युवाओं से बात किया, बहुत अच्छा उनका उत्साह है। अब हमें और अच्छा करना है, इस गौशाला को पूरे प्रदेश की आदर्श गौशाला के रूप में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ की कमेटी बहुत ही मुस्तैदी के साथ जुड़ी है। सुरेंद्र भाई को उस समय मंत्री बना करके गए थे, अभी भी वही मंत्री हैं, बिल्कुल व्यवस्थित है, पर अंतर थोड़ा अब आना चाहिए। उस समय अटल बिहारी की कैबिनेट थी, अब नरेंद्र मोदी की कैबिनेट है, समझ गए? तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार है। समयानुरूप जो वांछित परिवर्तन है, वो परिवर्तन तो हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। हमारा मूलभूत जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ बहुत संभावना है, बहुत विशाल परिसर है, यहाँ हजारों की तादाद में गोवंश को संरक्षण दिया जा सकता है और उस तरह देना चाहिए। इसके लिए मैं जितने लोग इस गौशाला के साथ जुड़े हैं
उनको साधुवाद देता हूँ। आनंद भाई बार बार मेरे पास आकर के कहते थे, बड़ी चिंता इस गौशाला के प्रति, सबसे ज़्यादा चिंता अगर मेरे पास आकर प्रकट की कक्का के टाइम से आज तक तो आनंद मोदी ने की। और आपके जो वर्तमान में अध्यक्ष निर्मल जी हैं, बड़े सीधे सरल आदमी हैं, वो भी हमेशा गौशाला के लिए मार्गदर्शन और अपने भाव प्रकट करते रहते थे। मुझसे कहते थे तो मैं कहता था देखो जब गौशाला आऊँगा तब देखूंगा, पर मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी गंजवासौदा का योग लग जाएगा। आप उसे और अच्छा कार्य करें। आपने जो सवाल किया, बैठ जा करके, आपने जो सवाल किया, गायों के मन में बड़ी गहरी संवेदना होती है। एक घटना आपको बताता हूं। सन 1998 में सतना की गौशाला का शिलान्यास करा रहे थे। बड़ी सभा थी, करीब 4-5 हजार लोग थे। इसी मध्य मालूम पड़ा कि कसाईयों का एक दल 200-250 गोवंश को लेकर जा रहा है। खबर मिली, सारे युवक उधर दौड़ गए, सैकड़ों की तादाद में युवा गए, उन गायों को पकड़कर ले आए। अब वहां तो कुछ नहीं, अप्रैल का महीना था, मार्च का। अब वहां कुछ व्यवस्था नहीं, गायों को ले आए, क्या खिलाए क्या पिलाए, सब गायें भूखी दिख रही थी। और तुरंत की जाई गायें भी थी जिसे वो निर्ममता पूर्वक ले जा रहे थे। लोगों ने उन कसाईयों से और उनके आदमियों से जो उनका सामान था वो छीन लिया, उसमें उनकी रोटियां भी थी। वो रोटियां गायों के आगे रखी, वो रोटियां गायों के आगे रखी, गायों ने सूंघ लिया और उन्हें खाना पसंद नहीं किया। कोई गाय नहीं खाई, मेरी आंखें फटी रह गई। ये गायों की संवेदना है। तो ऐसा नहीं समझना, उनके अंदर हमसे अच्छी समझ कई अर्थों में होती है और ये संवेदना उनको पता है मेरे सामने आने वाला व्यक्ति कैसा है। अगर उसे हमारे अंदर के सकारात्मक भाव दिखता है तो बड़े सहज रहते हैं, और उनको अपनी कहीं असुरक्षा दिखती है तो उनकी प्रतिक्रियाएं कुछ अलग हो जाती। यहाँ भी वैसा ही कुछ। सुयश जैन गंज बसौदा, उसको त्यारेंगी निधि जैन कुरवाई पाठशाला की सदस्य है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं कि सभी को साथ लेकर चलना या किसी के साथ में चलना सभी को मुश्किल लगता है, फिर चाहे वह राजनीतिक, संगठित या फिर पारिवारिक स्तर पर ही क्यों ना हो। गुरुदेव, इस मॉडर्नाइजेशन के युग में ऐसा क्या हुआ कि व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास खोकर अपने अपने में लगा हुआ है? एक दूसरे के प्रति विश्वास खोकर अपने अपने में लगे रहने की सबसे बड़ी वजह है उपभोक्तावादी सोच। इस उपभोक्तावादी सोच ने हमें पूरी तरह कैलकुलेटिव बना दिया। हमारी सोच पूरी तरह जोड़ घटाव तक सीमित हो गई। आदमी हर चीज में सबसे पहले लाभ की बात देखता है। तो जब हम लाभ हानि को जोड़ करके चलेंगे तो हमारी सोच पूरी तरह व्यापारिक होगी, और जहाँ व्यापारिक सोच होती है वहाँ हमारे संबंधों में कभी आत्मीयता नहीं रह सकती। जरूरत है सोच को बदलने की। उपभोक्तावादी सोच तभी मिटेगी जब हमारे अंदर अध्यात्मवाद विकसित होगा। आध्यात्मिकता को विकसित करें, उपभोक्तावादी सोच से मुक्त हों, तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ होंगे। निधि जैन कुरवाई के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य अभय सागर जी महामुनि राज के सत्संग बारंबार नमोस्तु। कुरवाई पाठशाला की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि यदि हम अपनी आय में से कुछ % दान करने का भाव रखते हैं तो वो हमें सिर्फ जो रुपए पैसों से दान किया जाएगा मंदिर जी में वही दान की श्रेणी में आएगा, या हम अन्य किसी चीज में सहयोग कर सकते हैं या किसी गरीब की मदद कर सकते हैं तो वो भी उसी श्रेणी में आएगा? दान तो दान है, जहां आपका धन का त्याग हुआ वो दान है। समझ गए? आप किसी भी क्षेत्र में करें, दान करें, और दान भी करें और कदाचित दान न कर पाए तो योगदान दें। मेरी राय में दान से बड़ा योगदान है। कुमारी आयुषी जैन, इंद्र कुमार जैन गंज बसौदा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप भदौरा टिकमगढ़ उन्नयन ट्रस्टी।
जल्दी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे संपूर्ण सिंघई परिवार सरोंज वालों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न आज मेरे नहीं, हम 10 बहन हैं और 10 बहनों की तरफ से है। मेरे पिता अर्थात मेरे परिवार में हम सभी लड़कियां ही हैं और परिवारजनों ने हम लड़कियों को बहुत ही अच्छे तरीके से पाला। इस कन्या भ्रूण हत्या जैसे काल में इतने सुंदर तरीके से पालन पोषण किया है, जिसके हम लोग बहुत बड़े उपकारी हैं, बहुत बड़े उपकारी हैं। अर्थात गुरुवर, हम सभी तो जो लड़कियां हैं ये तो पराया धन कहलाती है, तो हम लड़कियां ऐसा क्या कार्य करें कि इस उपकार को कहीं ना कहीं अपने जीवन में स्वीकार कर सके और कुछ ऐसा करके जाए जो अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। बहुत अच्छी भावना आपने प्रकट की। ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि आज हम सब जो जीवन जी रहे हैं, हमारे इस जीवन में हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा ऋण है, बहुत बड़ा उपकार है। सबसे पहले तो मैं आपके माँ बाप की साहस और पराक्रम की खूब खूब सराहना करूंगा, जिन्होंने आज के इस विषम युग में 10 कन्याओं को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम लोग पूरे परिवार में भी लड़कियां हैं, 10 लड़कियां पूरे परिवार में। तुम कितनी भाई बहन हो? हम 3 बहनें। 3 है तो भी कोई कम नहीं है, बहुत अच्छी बात। हाँ, पटवारी की पोस्ट में पोस्टेड है, बहुत अच्छी। जी गुरु। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी 6 बेटियां और 6 बेटियों को उनने अच्छे से पाला। कई लोगों ने उनसे बोला कि ऑपरेशन करा लो, पता नहीं 7वीं भी बेटी हो जाए। उसने कहा मैं ऑपरेशन तो कराऊंगा नहीं, तुम कहते हो 6 बेटियां हैं, मेरी दृष्टि में 6 बेटियां नहीं 6 बेटे हैं, मैं इनकी परवरिश ऐसे करूंगा। हालांकि उसे 7वां बेटा हो गया, ये योग था, लेकिन वो हार नहीं माना और आज उनकी 6 बेटियां मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करके उसके पिता के गौरव को बढ़ा रही है, बहुत अच्छी स्थिति में। आपके माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। सबसे पहले तो हर युवक युवती को और हर भाई बहन को अपने माता पिता के उपकारों का हर पल स्मरण रखना चाहिए और ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे उनको कभी आपके पीछे दुखी होना पड़े, अपमानित होना पड़े, लांछित होना पड़े। माँ बाप के प्यार से बड़ा संसार में किसी का प्यार नहीं होता, ये याद रखना। विडंबना तो तब होती है जब किसी के 1-2 साल के प्यार के पीछे माँ बाप के 20-22 साल के प्यार को कुचल दिया जाता है। आज के युवक युवती इस चीज को समझे और अपने जीवन में अपने संस्कारों को, अपने सरोकारों को और अपने जीवन की मर्यादाओं को अंतिम श्वास तक सुरक्षित रखे। चाहे बेटा हो या बेटी, माता पिता के उपकार का ऋण अगर चुकाना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है, अपने आचार व्यवहार से उनके गौरव को ऊंचा करो, उनके कीर्ति को ऊपर करो, कलंकित होने से बचो। यदि इतना आप कर ले तो बहुत कुछ हो सकता है। महर्षि, मेरे एक छोटा सा प्रश्न और है जो हम सब पटवारियों की तरफ से है। जो गौशालाएं प्रदेश में खुल रही हैं प्रत्येक पंचायत में, और प्रत्येक पंचायत पर एक एक पटवारी पदस्थ है, तो हम कुछ साथी हैं जो नए आए हुए हैं और अपनी इस जॉब के साथ कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में हम इस गौशाला में किस तरह के पेड़ पौधे लगाएं, अर्थात किस तरह के ऐसे कार्य करें जिससे गौशाला भी आगे आए और मतलब गायों की रक्षा हो सके और गाय स्वस्थ भी हो। पेड़ देवोदय महासंघ के पदाधिकारियों से संपर्क करो। सुरेंद्र तो आपके यहाँ है ही,
देवोदय महासंघ ने इस दिशा में काफी अच्छे काम किए। उनके साथ एक से एक विशेषज्ञों की टीम जुड़ी हुई है और वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। उनके से सलाह लेकर गायों को रखने के लिए किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, वहाँ पेड़ कैसे लगाना चाहिए, नमक का प्रयोग कैसे करना चाहिए, अन्य चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। चूँकि समय अभी मेरे अनुकूल नहीं है जो मैं यहाँ से बोलूँ, लेकिन हाँ, जिन्हें भी इस दिशा में बात करना है भाई सुरेंद्र से संपर्क करें, वो आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। श्री प्रदीप भदौरा गुणाचंद ट्रस्टी टिकमगढ़ और उनके साथ संध्या जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी विभा दीदी गंज बसौदा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम लोग एक शंका है कि आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष होता है, जबकि मति और श्रुति ज्ञान जो है वो परोक्ष है, और इस काल में अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष है। तो फिर हम आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कैसे कर सकते हैं? देखिए, सामान्य रूप से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, परोक्ष ज्ञान है, लेकिन एक हमारे यहाँ स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का है। तो जो स्वसंवेदन होता है वो प्रत्यक्ष है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है, जो मन से होता है। नमोस्तु। बाल ब्रह्मचारी बहन विभा दीदी गंज बसौदा, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी आयुषी जैन गंज बसौदा। एक दूसरी आयुषी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक अज्ञानी जीव करोड़ों भवों में जितने कर्म क्षय करता है, उतने कर्म ज्ञानी जीव 3 गुप्तियों के माध्यम से क्षय कर लेता है। तो आज क्या वह ज्ञानी उतने कर्मों का क्षय कर सकता है? अगर ज्ञानी होगा तो क्यों नहीं करेगा? गुप्ती। और आज भी कोई निषेध तो नहीं कि गुप्ती नहीं होगा। आज भी ज्ञानी जीव हैं जो गुप्ती के बल पर करोड़ों जन्मों के पाप को एक पल में नष्ट कर सकते हैं। और ये बात आचार्य कुंद ने आज के ही मुनियों के लिए कहा, जब अन्नानी कम्मम खवेदी भवसय सहस्र कोटि ही तम तम नानी तिह गुत्तो खवेदी उत्साह समित न। तो ऐसा है, आज भी त्रिगुप्ती के धारक मुनिराज ऐसा करते हैं, कर सकते हैं, और वे हमारे आदर्श हैं। नमस्ते। कुमारी आयुषी जैन गंज बसौदा, उस बाद तैयार रहेंगे श्री एपी जैन सोनागिरी भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम आयुषी जैन है और मैं कृषि महाविद्यालय JNK में अध्ययनतर हूँ। महाराज जी, मेरी टर्म इसी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। महाराज जी, एक टर्म है जो हमें पढ़ाई जाती है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड सस्टेनेबल स्ट्रेटजी। इसमें आप काफ़ी बार महाराज जी चर्चा कर चुके हैं, बट मुझे ये जानना है कि जो ये टर्म है ये सबसे पहले भारत में ही दी गई थी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। तो महाराज जी, लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार है ये विदेश में ज़्यादा होता है, और जब बात आती है उत्पादन की, वो भी भारत में, तो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीजिंग ऑफ यील्ड, महाराज जी इतने सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हैवी मशीनरीज का यूज़ करके कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट जीवों की हत्या करते हैं। तो महाराज जी, जिससे जो इससे एक और इफेक्ट होता है कि जो प्रोडक्शन है और जो क्वालिटी ऑफ फूड है, फ्रूट है या वेजिटेबल है, उसका जो टेस्ट है वो थर्माकोल होता जा रहा है आजकल, ये सबको पता है। तो महाराज जी, हम हमारे भारत में ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग को मतलब कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे लोगों पे जागरूकता लाई जाए कि इससे भी प्रोडक्शन बढ़ सकता है। नमोस्तु महाराज। देखिए, सवाल पिछले एक हफ्ता से लगातार आ रहा है और इसके प्रति जागरूकता आनी चाहिए। अब मैं तो सोचता हूँ अब इस मंच पे चर्चा करने की जगह किसानों के मंच तक ऐसी बातें जानी चाहिए, किसानों के मध्य जागरूकता होनी चाहिए। बहुत सारे कृषक बंधु इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं। बासोदा में भी बहुत किसान हैं, जैनियों की भी बड़ी खेती है। हिंसा से बचिए, पाप की खेती मत कीजिए। ये धर्म की दृष्टि से बुरी है ही, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी है, प्रकृति की दृष्टि से भी है। इस पर रोक लगाइए। और आज जैविक खेती जो हमारी पारंपरिक खेती थी, उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और सरकार भी इसे उत्साहित कर रही है। आज ही मुझे किसी ने कहा, हरसिमरन कौर खाद्य मंत्री है, हाँ क्या नाम है?
हरसिमरत, हाँ, जो पंजाब की है, उन्होंने बताया कि अब ऑर्गेनिक फूड की 17% मांग बढ़ गई है। लोगों में एक जागरूकता है, ऑर्गेनिक फूड की तरफ लोगों का रुझान है। इसे बढ़ावा दीजिए, इसमें आपका स्वास्थ्य भी सुरक्षित होगा और आमदनी भी अच्छी होगी। हो सकता है शुरुआत में 2-3 साल कुछ कम हो, लेकिन 3 साल के बाद जो ग्राफ होगा बहुत ऊंचा होगा। ताइवान पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती के ऊपर निर्भर हो गया, वहां टोटली कीटनाशकों का, रासायनिक खाद्यों के ऊपर प्रतिबंध लग गया है। आज जो खाया जा रहा है वो एक प्रकार का जहर है ही, इससे बचना चाहिए। आप भी बचिए, और वाकई में आप लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलने के बाद क्या बोलते हैं? जो अनाज रासायनिक खाद्यों और पेस्टिसाइड के माध्यम से उत्पादित है, कीटनाशकों से उत्पादित है, वो आहार जल शुद्ध नहीं है। आप शुद्ध खाइए और शुद्ध खिलाइए। एक क्रांति की जरूरत है पूरे देश में, तभी कुछ अच्छा हो सकेगा। आगे चलिए। श्री एपी जैन, सोनागिरी, भोपाल, और उसके बाद क्या कहेंगे शिखर कुमार जैन, सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर, गंज बसौदा। श्री प्रमाण सागर जी, श्री अरे सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न महाभारत से संबंधित है। महाभारत में कर्ण का चरित्र बहुत ही आदर्श का रहा, परंतु कर्ण ने दुर्योधन के प्रति कृतज्ञता निभाने के लिए अधर्म का साथ देना स्वीकार किया और कृतज्ञता को धर्म के ऊपर स्थान दिया। क्या यह निर्णय उचित था महाराज जी? और ये महाराज जी हम लोगों के जीवन में भी आती है ऐसी। देखिए, बात सही है, कर्ण असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कृतज्ञता निभाने की दृष्टि से किया। देखिए, एक तो कर्ण को अपनी वास्तविकता का पता समय पर नहीं लगा। दूसरी बात, नीति और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म वैयक्तिक जीवन की साधना है और नीति सामाजिक जीवन का आधार। कर्ण ने जो कुछ भी किया वो नैतिक दृष्टि से किया, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, धार्मिक दृष्टि से नहीं। अगर वह अपने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को देखा होता तो युद्ध ही नहीं लड़ता। इनका पक्ष दे या उनका पक्ष दे, ये धर्म और अधर्म नहीं है, ये नीति और अनीति के अनुरूप है। चूंकि कौरवों ने कंस को साथ, कर्ण को साथ दिया था, तो स्वाभाविक उसका झुकाव उधर होना, तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं समझना चाहिए। शिखर कुमार जैन, सेवानिवृत्त। स्पष्ट हो गया आपको कि और कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, हाँ। गंज बसौदा, और उसके बाद प्रसन्नता है आज हमारे बीच गंज बसौदा की विधायिका श्रीमती लीना जैन, संजय जी टप्पू यहाँ उपस्थित है। मैं उनके बाद उनका अभिनंदन करते हुए आमंत्रित करूंगा। मंचासीन साधु परमेश्वरी को, सर्व साधु परमेश्वरी को नमस्कार हो। और आपके सरल परिणाम, आपके जो सरल परिणाम है उनको देखकर भोपाल विदिशा, यहाँ मैं पीछे से भी हूँ, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं आत्मीयता से मैं आपके सवाल कर लो बाबा। सवाल हाँ, ये है महाराज जी, जैसे मूर्ति जिन प्रतिमा आप प्रतिष्ठित करवाते हैं, वो स्वयं के पुण्य के लिए, दूसरों के पुण्य के लिए, यदि वो चोरी हो जाती है तो उसके लिए क्या प्रायश्चित करना है? साथ में ये इसका है, ये गुरुदेव आहार लेते समय आपको अग्निकायक जीव से अंतरा होता है, जैसे पूज निर्णय सागर महाराज जी का बासोदा में 2-3 हाँ, बोलिए। हाँ, और उसके लिए ग्रस्त श्रावक हैं, उनके लिए हिंसा, आरंभ, परिग्रह आदि, भोग आदि सब होते हैं, परंतु मंदिर जाते समय, परंतु आपने अभी प्रश्न उठाया था मेरे सवाल तो बोलो बाबा, क्या सवाल से संबंध है महाराज जी, सवाल संबंधी है। इतना समय मत लो, क्या आपने जो लिख के अप्रूव किया वो पूछो सीधे सीधे। हाँ, यदि आपके महाराज जी
मंदिर जाते हैं उस समय अग्नि जलती है, दीपक जलाते हैं, आरती महाआरती करते हैं। चलिए बैठ जाइए, एक बार इनके स्वागत में ताली बजा दीजिए। बैठिए। देखिए, हमेशा ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल वही पूछा कीजिए जो यहाँ से अप्रूव होता है, ताकि सबका समय सही हो, सब लाभान्वित हो। आपके हाथ में माइक हो, आप कैमरे के सामने हो तो ज़्यादा देर तक ठीक नहीं। आज तो मैंने स्वागत करा दिया, कल से पेनाल्टी लगा दूंगा अगर इनकी भंगिमा बदली तो, समझ गए? इसलिए वही पूछिए जो आपने लिखा है। बोलिए। श्रीमती लीना जैन, संजय जी टप्पू, विधायिका गंज बसौदा, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर ऋषभ जैन, गंज बसौदा। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस क्षेत्र में आने के बाद कई बार जाने अनजाने मुझसे कभी कभी गलत निर्णय भी होते होंगे या हो जाते हैं, तो मैं उनके लिए किस तरीके से प्रायश्चित करूं या मैं क्या करूं उसके लिए? देखिए, गलत निर्णय होना और गलत निर्णय लेना दो अलग अलग चीजें हैं, और कभी कभी गलत निर्णय में सहभागी भी बनना पड़ता है। चूंकि आप राजनीति के क्षेत्र में हो, और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनती है जिसमें आपको इस तरीके से सहभागिता अपनी देनी पड़ती है। अगर कोई गलत निर्णय भूल से हो गया तो उससे नसीहत ले, आगे ऐसे गलत निर्णय लेने से बचें और अपने आप को बचाएं। पहली बात, अपनी निंदा गढ़ा करें। कभी गलत निर्णय लिया हो तो बाद में उसका अगर परिणाम अच्छा है तो ठीक है, परिणाम गलत है तो अगर किसी व्यक्ति से संबंधित है तो यथासंभव उसको दूसरे तरीके से मदद करने की कोशिश करें, भगवान से क्षमा मांगे और दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न करें। पर कभी किसी के गलत निर्णय में सहभागी बनना पड़े, ऐसी भी स्थितियां आती है, तो वो चूंकि आपका राजधर्म है उसको भी देखे, लेकिन यथासंभव टालने की कोशिश करें। और फिर भी ऐसा होता है तो आगे चल करके इस बात का ध्यान रखें कि हम इनकी पुनरावृत्ति न कर सकें और मेरे गलत निर्णय से किसी का बड़ा अहित न हो, इतना ध्यान। बंधुओं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ श्री लीना जी के बारे में कि नेमावर सिद्धोदय आश्रम के अधिष्ठाता श्री भगवान दास जी की पुत्र वधु हैं। एक बार जोरदार का अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर ऋषभ जैन, गंज बसौदा, और उसके बाद तैयार रहेंगी संगीता जैन, भोपाल। बोलिए। मंच पर विराजित मुनि द्वय को कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, प्रश्न यह है कि आचार्य श्री एवं आप जहां जैन धर्म की विभिन्न शाखाओं दिगंबर जैन, तेरहपंथी, बीसपंथी, तारणपंथी, श्वेतांबर जैन, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी आदि में समन्वय एवं एकता हेतु अथक प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, इन शाखाओं में समय अनुरूप न्यूनाधिक रूप से रोटी बेटी का व्यवहार शुरू हो चुका है, तब कुछ साधु संत एवं पंडित टीका टिप्पणी करके उनमें फूट डाल रहे हैं, जबकि सभी जैनियों के आराध्य हमारे 24 तीर्थंकर हैं। पूजा पाठ पद्धति भिन्न हो सकती है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, इस विषय में मैं अनेक बार अपनी बात रख चुका हूं, रखता हूं। मेरा एक ही संदेश है, हमें पंथ नहीं पथ देखना चाहिए। जिसके जिस पंथ या परंपरा में आस्था है वो उसका अनुकरण करे, पर पंथ के नाम पर आपस में उलझे नहीं। ये स्वाभाविक है कि मैं दिगंबरत्व के ऊपर विश्वास रखता हूं,
तो कोई मुझसे कहे कि तुम जैसी दिगंबरत्व पर विश्वास रखते हो, श्रद्धा रखते हो, वैसे गैर दिगंबरत्व पर रखो, तो वो मेरे लिए कतई संभव नहीं होगा। मेरी अपनी आस्था है, मैं अपनी आस्था की तरह जीता हूं और अपनी आस्था की तरह जीने की समय समय पर प्रेरणा भी देता हूं। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे पास आ जाए और मैं उसका अनादर करूं, अपमान करूं या उसको इस बात के लिए दबाव डालूं कि तुम भी मेरी तरह दिगंबर हो जाओ, तो ये मेरी अति है, हमें इससे बचना चाहिए। एक पंक्ति में मैं बात केवल इतना कहना चाहता हूं, हम दिगंबर श्वेतांबर या इनके उपभेदों में जो कुछ भी हैं, चाहे तेरापंथी हो, बीजपंथी हो, तारणपंथी हो, मूर्ति पूजक हो, स्थानकवासी हो या तेरापंथी हो, ये सब हम अपने मंदिर और उपासरे के भीतर हैं, पूजा स्थान के भीतर हैं, बाहर हम सब केवल जैन हैं। इस सोच की आवश्यकता है। आज मुट्ठी भर तो जैन बचे और आपस में इस तरह से उलझेंगे तो क्या प्राप्त होगा? कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। हमें बड़ी सोच लेकर के चलनी होगी, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। मेरा तो मानना है जैसे घर परिवार का मोह होता है, वैसी पंथ का भी व्यामोह होता है और पंथ व्यामोह मनुष्य को दुराग्रही बनाता है और ऐसे दुराग्रह से समाज का विध्वंस होता है। हमें ऐसे दुराग्रहियों को हतोत्साहित करना चाहिए, उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अपने आस्था के अनुरूप अपने पंथ का अनुकरण करो, पर दूसरे पंथ के प्रति असहिष्णु मत बनो। यही हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। श्री संगीता जैन भोपाल बताएंगे श्री सुरेंद्र जी, श्रीमती राज जैन, महामंत्री देवोदय महासंघ। मंच पर विराजमान दोनों मुनिराजों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, प्रायः देखने में आता है कि एक भिखारी अरे थोड़ा दाएं बाएं तो हो जाए करो। हाँ, आई कांटेक्ट। हाँ बोलो। हाँ, मंच पर विराजित दोनों मुनि महाराजों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, प्रायः देखने में आता है कि एक भिखारी कचड़े में पड़ी हुई रोटी को भी पकवान समझकर खा जाता है और हम संपन्न लोग पकवान को भी कचड़े में डाल देते हैं। इसका हमारे इस जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा महाराज जी? ऐसा उपाय बताएं जिससे लोग डरें। देखो, डराने की बात तो मैं नहीं करता। मैं भया दोहन करके धर्म करने की प्रेरणा कभी नहीं देता। मैं विवेक जगाकर धर्म करने की प्रेरणा देता हूं। एक घटना सुनाता हूं। मेरे संपर्क के एक व्यक्ति जापान गए, बड़े उद्यमी थे, हीरो का कारोबार था। जापान गए, एक 5 सितारा होटल में उनने भोजन किया। 5 सितारा समझ जाओ, 5 स्टार है। हिंदी का प्रयोग जानबूझकर किया मैंने। वहां उनने भोजन किया और जैसी आदत होती है, उनने भोजन को थोड़ा जूठा छोड़ा। तुरंत वहां का जो परोसने वाला, जैसे आप लोग वेटर कहते हैं, आके कहा कि प्लीज जूठा न छोड़े। जूठा न छोड़े तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमने आपको पे पूरा किया है, हमने पैसे पूरे दिए हैं, जूठा छोड़ा छोड़े। बोले ठीक है, आपने भले हमें पैसे पूरे दिए हैं, पर आपके जूठा छोड़ने से हमारे देश का रिसोर्स खराब होगा और हम अपने देश के रिसोर्स को व्यर्थ करना अपराध मानते हैं, इसलिए ऐसा ना करो। बस इतना सा विवेक, समझ गए? ये विवेक जगा के काम करो, डरा करके नहीं। मैं कह दूं जो जूठा खाएगा उसको 7 जन्म जूठा खाना पड़ेगा। जूठा छोड़ने वाले को 7 जन्म तक जूठा खाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, ऐसा बोल दूं? बोला जा सकता। और ठीक है, यह अंतराय कर्म के बंध का कारण है और ऐसा असंभव नहीं है। अगर मान लो हम लोग मुंह से निकल जाए तो हो भी जाए, लेकिन अपना विवेक जगाओ,
आज एक बड़ी विडंबना है कि भया दोहन के साथ धर्म को फैलाया जा रहा है। ऐसा धर्म स्थिर नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा कभी भी डगमगा सकती है। विवेक जगा करके धर्म करो जो तुम्हारे भावांतरों में उद्धार कराएगा। इसलिए मैं डराता नहीं हूं, डरता जरूर हूं। श्री सुरेंद्र जी, श्रीमती राजेंद्र, महामंत्री देवोदय महासंघ, उसका त्यागेंगे श्री संतोष जी सिंघई, बड़े बाबा कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष। हाँ, देखो एक बात महाराज ने याद दिलाई कि मुनि महाराजों को देखो अपने हाथ में भोजन करते एक कण भी वेस्ट नहीं होता। चलिए। हाँ, 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की। गुरुदेव, मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा भाव है। मुझे वह जनवरी 2000 का समय याद आ रहा है। बहुत विपरीत परिस्थिति थी। हाँ, ठीक आप है। पधारे थे। कक्का, हम और चंद कुछ लोगों के बीच में आपने दयोदय गौशाला का ये बीजारोपण किया। सचमुच आज कक्का हमारे बीच में नहीं है। इन 20 सालों में मैं सुरेंद्र जैन बाटा से सुरेंद्र जैन दयोदय हो गया। मैं दयोदय गौशाला से दयोदय महासंघ में चला गया। कक्का से ऐसा कोई महीना नहीं गया जब मेरी अनबन नहीं हुई हो, और ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने उनके साथ जीत दया के लिए बात नहीं की। वे मार्गदर्शक थे, गुरु थे, पिता तुल्य थे। जीव दया उनमें टूट टूट कर, कूट कूट कर भरी थी। वो 9 बजे चलने का बोले, 9:30 बजे तक नहीं मिले तो 10 बजे गौशाला आ जाए और यहां से गाड़ी भेजें लेने के लिए। क्या मेरे को सब्र नहीं हो रहा गौशाला के बगैर। आज कक्का जहां भी होंगे उनकी आत्मा ये बात देख रही होगी कि ये छोटा सा पौधा आज कितना बड़ा वटवृक्ष बन गया। पहले हम लोगों को गाड़ी और सामान, निमंत्रण और आमंत्रण देते थे, तब 10-50 लोग मुश्किल से यहां तक चल कर आते थे। गुरुदेव आज दयोदय का नाम बोलने से, दयोदय में काम होने से लोग आ गए। 20 वर्षों बाद आपकी चरण रज इस गौशाला को सच छू गई। कितने जीवों का भाव तरा। आदरणीय काकी ने कक्का के जाने से पहले कदम से कदम मिला के कार्य किया। आदरणीय काकी आज भी गौशाला के प्रति उनका समर्पण जस का तस है। गायों के प्रति उनके मन में भावना वैसी ही है। गंज वासुदा के लोगों ने, पूरे प्रदेश के लोगों ने गंज वासुदा की गौशाला को बहुत हृदय से स्वीकार किया। इस दौरान आचार्य श्री भी 2008 में गौशाला पधारे। अन्य मुनिराजों प्रवचन इसी स्थान पर हुआ था। इसका शिलान्यास हुआ था, लोकार्पण हुआ था अस्पताल भवन का। अन्य मुनिराज भी पधारे, लेकिन आज आपने आके, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आज गौशाला में एक बहुत बड़ा महाउत्सव हो गया हो। गौशाला वाले क्या बोले, हम कक्का के प्रति समर्पित हैं, उन नवयुवकों के प्रति भी समर्पित हैं जिन्होंने गंजवासुदा गौशाला को इस स्वरूप में लाकर छोड़ा। इस स्वरूप के लिए वे हमसे लड़े, हमसे उनके बीच में सहमति और असहमति भी हुई, लेकिन जीव दया का कार्य नहीं रोका। इस अवसर पर मैं सभी लोगों से कहता हूं, जीव दया का कार्य दयोदय गौशाला समिति, दयोदय महासंघ या प्रमाण सागर महाराज जी, आचार्य श्री की जवाबदारी नहीं है। आपके आत्म कल्याण के लिए, आपके आत्म विकास के लिए, आपके इस भव और उस पर भव के कल्याण के लिए जीव दया और जीव दया का भाव दोनों बहुत आवश्यक है। मैं कहता हूं
गंज वासुदा गौशाला के लिए दान करें। जहां आप रहते हैं वहां दान करें और कार को चलाएं। हो गया, हो गया, चलो चलो चलिए। हाँ, ये बहुत अच्छा बोलते हैं और इनके बोलने का बड़ा प्रभाव भी होता है। आज देवोदय महासंघ के कार्य को जिस तरीके से इन लोगों ने आगे बढ़ाया, एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बनाकर आगे आपकी का कृपा से पश्चिम बंगाल में हमने 25,000 से अधिक बहुत गोवंश को सुंदर। व्यवस्थित हाँ, किया। आगे। हाँ, चलिए एक बार काकी कुछ बोलेगा। बोलो। हाँ, बोलो बोलो। अनिल कहाँ है? हेलो, बोलो बोलो बोलो। आ जाओ एकांश अनिल। हाँ, हेलो 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 महाराज जी। हाँ। जो इनने बोला है सो ठीक है। ओ हाँ, बोलो। हाँ, लेकिन समाजवादी ने किसी ने साथ नहीं दिया। आज मरने के बाद सबकी आंखें सब अच्छी हो गई, लेकिन अकेले ने किया है। ठीक है, ठीक। आप खुद देख गए थे 20 साल पहले महाराज जी। ओ चलो ठीक है, आशीर्वाद है। मेरे को सुनो, दुख होता है कि हाँ। उस समय पे देते तो जब गौशाला 20 साल पहले कहाँ पहुँचती, लेकिन कुछ भी नहीं किया किसी ने भी। सुनो सुनो सुनो, चलो चल, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सबका समय आता है, पेड़ बोने के बाद। सुनो, ओम, चलो आगे बढ़ो। है, किसी ने साथ भी नहीं दिया। ओम ओम, ठीक है, अब तो ठीक हो गया ना, आगे बढ़ो। चलो, श्री संतोष जी सिंघाई, बड़े बाबा कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष। ओ, और उसके बाद तैयार रहेंगे 4G ग्रुप पाठशाला गंज बसौदा। बड़े बाबा की जय, कुंडलपुर के छोटे बाबा की जय, पूज्य प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय, 180 अरय सागर जी महामुनिराज की जय। हे गुरुदेव, इस छोटी सी कमेटी ने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया गुरुदेव के सानिध्य में कि 2021 नवंबर 2021 जो बड़े बाबा का मंदिर पूर्णता को प्राप्त करना है, क्योंकि 21 का जगह मैंने 31 ओम शांति। हाँ, 21 की जगह हम लोगों ने कहा था गुरुदेव इतना बड़ा 11 साढ़े 11 लाख घनफुट का मंदिर है और कम से कम हम लोगों को वो समय मिलना चाहिए और 21 की जगह 31 की जगह 21 सन में पूरा करना है। चूंकि गुरुदेव ने जब अब आपके सानिध्य में वहां 17 जनवरी 2006 को बड़े बाबा उच्चासन पर बैठे थे, उस समय पर पूज्य गुरुदेव ने सब पूरे समाज वालों को जहां जहां संघ थे वहां संकेत भिजवाए थे कि अगर इतना बड़ा काम करना है तो उसमें हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। हर व्यक्ति एक माला, ओम, 5 ओम, ओम, जितना भी बन सके शांति, वो कम शांति, से कम हाँ। इसमें अपनी सहभागिता देकर, और चूंकि बड़े बाबा सब लोगों के सहयोग से इतने, जैसे गुरुदेव का कहना था कि भाई आप जैसे किसी साधु को पढ़ाते हैं तो एक अपना आसन वगैरह रखते हैं, तो हम लोगों ने उसे तैयार किया कि बड़े बाबा अपने फूल जैसे पहुंच जाएंगे, तो निश्चित ही बड़े बाबा फूल जैसे पहुंचे हैं। और इसी भावना के साथ में गुरुदेव हम लोग चाहते, चूंकि आपके पूरे अंचल के पूरे सभी लोग बहुत पिपासु हैं और हम चाहते हैं कि बहुत समय आपका लेवें, मगर हम चूंकि सभी को समय मिले, सभी के भावों की पूर्ति हो गए, हम इतना चाहते हैं कि बड़े बाबा के दरबार में आप महावीर जयंती से लेकर महावीर निर्माण महोत्सव तक का और ज्यादा ना हम अपेक्षा करते हैं। क्या बात। किसी प्रकार की ये गुरुदेव प्रश्न बहुत है, मगर मैं कुंडलपुर में करूंगा समय देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी भावना व्यक्त की, महावीर जयंती से महावीर निर्माण तक, समझ गए। हाँ, एक आदमी अंधा था, बड़ा गरीब था और निसंतान था, उसने देवता को प्रसन्न किया। सुनो ध्यान से, अंधा, गरीब और निसंतान, तो उसने देवता को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या से देवता प्रकट हुए और कहा कोई एक वरदान मांग लो। अब एक वरदान मांगना था तो कैसे मांगे, अंधा भी है, गरीब भी है और संतानहीन भी है। तो उसने दिमाग लगाया संतोष जी की तरह, उसने कहा एक ही वरदान चाहिए, बस इतना वरदान दे दो कि मैं अपने नाती को सोने की थाली में दूध भात खाता हुआ देखूं। सब मांग लिया। तो आपकी भावना पूरी हो जाए, कोई बुराई नहीं है। मेरा कुंडलपुर में कभी चातुर्मास हुआ भी नहीं है, अगर गुरुदेव का योग मिले तो ये भी हो सकता है। देखो क्या होता है। 4G ग्रुप पाठशाला सत्या देंगे मुन्ना लाल शास्त्री, सेवानिवृत्त प्राचार्य गंज बसौदा। ओ
बोलो। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में जैन धर्म के अलावा और दूसरे भगवानों की प्रार्थना की जाती है, जिसमें हमें बोलना पड़ता है। तो महाराज जी, इसमें हमें पाप लगेगा कि नहीं? हाँ भाई, जो भी भगवान का नाम लो उनको बीच राग मान लो, कोई काम दिक्कत नहीं। हम बोलते हैं ना, जिसने राग देश काम आदि जीते सब जगह जाने लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर, बोलो क्या है, माइक पे बोलो। बुद्ध वीर जन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन करो, तो आपसे प्रेरित हो या उसी में लीन रहो। समझ में आ गया? इसमें सब है ना। तो जो राग देश से मुक्त है वो सब हमारे भगवान है, नाम चाहे कोई हो। समझ गया? ये नाम न देखो, भगवान के बीच राग स्वरूप को देखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है? नमोस्तु महाराज जी। जल्दी ओम। पहले कल की सूचना। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। बंधुओं, कल पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवेश गंज बसोदा की नगरी में यहाँ से 7 बजे 8 बजे, यहाँ से गौशाला से 7:30 बजे यहाँ से गुरुदेव निकलेंगे और 8:30 बजे तक राजेंद्र नगर में अगवानी होगी और 8:30 बजे तक नगर प्रवेश होगा। इसमें आप अपनी विशाल उपस्थिति के साथ इसको एक ऐतिहासिक स्वरूप देने में अपना योगदान दीजिए। हम गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और एक कामना करते हैं कि नगर बासोदा भी कल विद्या सागर बन जाएगा और नगर बासोदा भी कल सम्मेद शिखर बन जाएगा और इस बस्ती के प्रत्येक जीव को मोक्ष टिकट मिल जाएगा।